जय श्री राम। आइए रामचरितमानस के बाल कांड के प्रसंग को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में हमने जाना कि तुलसीदास जी ने जो है दुष्टों की भी वंदना की है, उन्हें भी पूजा है, क्योंकि उन्हीं का कहना है कि सिया राम मैं सब जग जाने, कि पूरे जगत में, हर कण कण में, हर जीव में, हर जंतु में मुझे राम जी नज़र आते हैं। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, और मैं दोनों हाथों को जोड़कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने दुष्टों की जो है यहाँ पर विशेषता बताई है, दुष्टों की जो है पहचान बताई है कि दुष्ट जो है किस स्वभाव के होते हैं। दुष्ट जो है दूसरों के हित के लिए, दूसरों का अगर हित हो रहा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वो अपना भी नुकसान कर देते हैं। दुष्टों का जो स्वभाव है उसे एक राहु की तरह बताया है, एक जो ग्रहण होता है हमारी ज़िंदगी में उसकी तरह बताया है। कोई भी हम अच्छा काम करने जाते हैं तो उसमें वो जो दुष्ट हैं वो बाधा डालते हैं। हम जब भी हरि की, शंकर जी की पूजा करेंगे वो उसमें बाधा डालेंगे। तो ऐसे करके तुलसीदास जी ने जो है दुष्टों की पहचान बताई है, उन्हें एक पुच्छल तारे के समान माना है, जो कि होते हैं सूर्य के समीप आकर खुद भी पिघल जाते हैं। मतलब आप औरों का नुकसान करने के लिए अपने जीवन का भी नुकसान कर लेते हैं। दुष्टों का स्वभाव तुलसीदास जी ने ये सब बताए हैं। तो चलिए अब हम पिछले जो चौपाई है उससे मैं आपको जोड़ती हूँ। मैं अपनी दिसी कीननी हो रहा। अब तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि मैंने अपनी ओर से विनती की है। किन्हें विनती की है? उन दुष्टों को विनती करके क्या कहते हैं? तिन निज और न लाउब भोरा, कि परंतु वे अपनी ओर से जो है कभी चूकेंगे नहीं। तिन निज ओर मतलब अपनी ओर से, लाउब भोरा अपनी ओर से वो कभी नहीं चूकेंगे। किस चीज़ के लिए नहीं चूकेंगे? दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं चूकेंगे। भले वो कुछ समय के लिए सज्जन पुरुष के साथ, संतों के साथ बैठकर कुछ समय के लिए अच्छे बन सकते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि वो फिर अपने स्वभाव में आ जाएंगे। बायस पलही अति अनुरागा। अब यहाँ क्या कहते हैं? बायस अर्थात कौवे को आप कितने भी प्यार से पालिए, लेकिन वो कभी निरामिष नहीं हो सकता, अर्थात वो कभी मांस खाना नहीं छोड़ सकता। आप चाहे उसे कितना भी प्रेम दीजिए। वैसे ही दुष्टों का हाल है कि आप चाहे उन्हें संतों के बीच में बिठा लीजिए, लेकिन कभी ना कभी तो वो अपना जो उनका स्वरूप है, अपना जो स्वभाव है, वो सामने आ ही जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अब क्या कहते हैं? दोनों जो हैं दुख प्रद, कैसे? दोनों दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर भी है। अब संत और असंत का जो है मिलना और बिछड़ना दोनों दुख देने वाला है, लेकिन उसमें कुछ अंतर भी है। क्या अंतर है? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। मतलब क्या कह रहे हैं कि संतों का बिछुड़ना, यदि सज्जन पुरुष या हमारे अपने कोई संत हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हमें अनुभूति होती है मृत्यु के समान। हमें ऐसी अनुभूति होती है कि हमारा जीवन चला गया है। और दूसरी ओर मिलत एक दुख दारुण देहि, और दूसरी ओर असंतों का मिलना हमें बहुत दुखदाई, बहुत पीड़ा देता है। तो दोनों तरफ से संतों का जो बिछुड़ना है हमें जो है मृत्यु का आभास कराता है, और असंतों का मिलना हमें बहुत दुख देता है। दोनों में देखिए कितना अंतर है कि एक के चले जाने से, अपना कोई चला जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में कोई गलत इंसान आ जाता है, कोई असंत आ जाता है, कोई दुष्ट आ जाता है, तो वो भी हमें वैसे ही पीड़ा पहुंचाता है।
बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। भल अनभल निज निज करतूती। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आगे एक और चौपाई है, उपजहि एक संग जग माही। अब यहाँ पे कह रहे हैं दोनों, उपजहि मतलब पैदा हुए हैं, उपजहि एक संग जग माही, जग अर्थात जगत, दोनों जगत में एक साथ ही पैदा हुए हैं, संत और असंत जो है एक साथ ही पैदा हुए हैं। जलज जोंक जिमी गुण बिलगाही, अर्थात और क्या बताया गया है, पर कमल और जोंक की तरह उनके गुण जो है अलग अलग हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से हमें सुख प्रदान करता है, मतलब वैसे ही संत के अगर दर्शन हो जाते हैं तो हमें सुख की अनुभूति होती है। और जोंक जो है, जोंक अगर हमें कहीं हमारे शरीर में चिपक जाए, वो हमारा खून चूसता रहता है धीरे धीरे, तो उससे हमें पीड़ा प्राप्त होती है। तो जोंक जो है दुष्टों के समान बताया है तुलसीदास जी ने, और कमल को जो है संतों के समान बताया है, एकदम कोमल, उनका जो स्पर्श करते ही हमारे अंदर जो है एक नई चेतना जागृत होती है, एक सुख की अनुभूति होती है। सुधा सूरा सम साधु असाधु। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुधा सूरा, जैसे साधु और असाधु एक जैसे हैं, संग जग माही। सुधा सूरसम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, कहते हैं कि जैसे साधु और असाधु एक जैसे हैं, वैसे ही दिखने में अमृत और मदिरा दोनों एक जैसे हैं, लेकिन उनके जो परिणाम हैं वो अलग अलग है। वैसे ही संत और असंतों का स्वभाव है। जैसे अमृत जो है आपको अमरता प्रदान करता है और विष जो है आपको मृत्यु की ओर ले जाता है, उसी प्रकार से अगर आप संतों का साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे, तो आपको जीवन में जो है प्रकाश प्राप्त होगा। और वहीं आप असंतों का साथ देंगे, मदिरा का साथ देंगे, तो वहीं आपको जो है वो अंधकार की ओर लेकर जाएगा। यहाँ पे तुलसीदास जी ऐसे समझाते हैं। सुधा अर्थात यहाँ पर है अमृत और सूरा अर्थात है मदिरा। सम साधु असाधु मतलब दोनों एक जैसे हैं, साधु और असाधु एक जैसे हैं। वैसे ही अमृत और मदिरा जो है दिखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन परिणाम जो है दोनों के अलग अलग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भल अनभल निज निज करतूती। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भल अर्थात भले और अनभल अर्थात बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश संपत्ति पाते हैं। लहत सुजस अप लोक विभूति मतलब सुयश पाते हैं, अपयश पाते हैं। भले और बुरे दोनों जो है अपने अपने कर्मों के हिसाब से यश और अपयश पाते हैं। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुर सरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सुधा अर्थात अमृत, सुधाकर अर्थात चंद्रमा, सुरसरी अर्थात गंगा और साधु जो हमारे साधु संत समाज हैं। गरल अनल कलिमल सरी व्याधु। अब यहाँ पर बोल रहे हैं अमृत और विष, विष की तरह साधु और असाधु के कर्मों का परिणाम भी अलग अलग होता है। सुरसरी साधु, गंगा और आग जो सबसे पवित्र बताई गई है लेकिन विनाश का भी प्रतीक हो सकते हैं, वैसे ही कलयुग के जो पापी और हिंसा करने वाले के जो कर्मों का परिणाम होता है वो बुरा होता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो अमृत और जो विष है, दोनों के जो साधु और असाधु के जो कर्म हैं उनका जो परिणाम होगा वो अलग अलग होगा। और यहाँ पर व्याधि
अर्थात व्याधि होता है किसी का शिकार करना, जो हम अहिंसा रूपी जो व्याधि है, तो उसका जो है पाप जो है वो दोनों जो मिला के कलयुग के जो पाप हैं और हिंसा करने वालों का कर्मों का जो परिणाम है बुरा ही होता है। जैसे संत और असंतों के जो कर्मों का परिणाम है वो बुरा होता है, उसी भांति जो कलयुग के जो पाप हैं उनका जो परिणाम है वो भी बुरा होता है। गुण अवगुण जानत सब कोई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वैसे ही गुण और अवगुण हर कोई जानता है, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। अब जो जो जिसे भाता है वो वैसे ही कार्य करता है। हमें पता होता है कि ये काम करेंगे तो ये इससे इसका जो परिणाम है वो गलत होता है, लेकिन तब भी जिसका जो स्वभाव होता है वो उस हिसाब से करता है, उसका फिर उसे उसी प्रकार से परिणाम भोगना पड़ता है। अब यहाँ पर दोहा है, भलो भलाई पे लही लही नीचाही नीचू। मतलब यहाँ पे क्या है, भलो अर्थात भला जो है भला ही ग्रहण करता है। भलो भलाई पे लही, भला भलाई ही ग्रहण करता है, और लहाई नीचाही नीचू, और नीच जो है नीचता को ही ग्रहण करता है। सुधा सराहूं अमरता। अब यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने कि अमृत की जो सराहना है वो अमर करने में है, और गरल अर्थात विष, गरल सराहूं मीचू, और जो विष की जो सराहना है वो क्या है, मारने में है। तो दोनों का अलग अलग परिणाम है, वो हमारे ऊपर है कि हम विष लेते हैं या अमृत लेते हैं। तो ये दोहा दोबारा मैं पढ़ती हूँ, भलो भलाई पे लही लही नीचाही नीचू, सुधा सराहूं अमृता गरल सराहूं मीचू। गरल अर्थात विष की जो सराहना है वो मारने में है। खल अग अगुण साधु गुण गाहा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, खल अर्थात दुष्ट, दुष्टों में पाप और अवगुण भरा होता है। खल अग अगुण मतलब दुष्टों में जो पाप है और अवगुण जो है उनमें भरा होता है। साधु गुण गाहा, जबकि साधु में गुणों का सागर होता है। साधु गुण गाहा, साधु के अंदर गुणों का सागर होता है। उभय अपार उदती अवगाहा, मतलब उभय अर्थात दोनों ही अथाह समुद्र है। किस चीज़ के समुद्र है, एक गुण का समुद्र है और एक अवगुण का समुद्र है। मतलब जो दुष्ट है उनमें अथाह पाप होगा, और जो संत और साधु हैं उनमें अथाह गुण होगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम गुण लेंगे कि अवगुण लेंगे। तेहि ते कछुगुण दोष बखाने। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, इसलिए दोनों के गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, दुष्टों का भी और सज्जन पुरुषों के गुणों का यहाँ पे वर्णन करना भी ज़रूरी था। क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बिना पहचाने किनका, दुराचारी और सदाचारी व्यक्ति का साथ या त्याग नहीं कर सकते। जब तक हमें पता नहीं होगा कि वो इंसान कैसा है तो हम उसका साथ नहीं देंगे या हम उसका त्याग भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर दुष्टों की भी तुलसीदास जी ने पहचान बताई है, उनका भी स्वभाव बताया है। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, मतलब उनके भी कुछ दोष अवगुण बताए हैं दुष्टों के भी। क्यों, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, क्योंकि बिना पहचाने ना हम उनको साथ दे सकते हैं ना हम उनको त्याग सकते हैं। अब आगे, भलऊ पोच सब विधि उपजाई। मतलब भला
भलऊ मतलब भला, पोच अर्थात बुरा। यहाँ भले और बुरे जो है ब्रह्मा जी के पैदा हुए हैं। विधि उपजाए, उपजना मतलब पैदा होना, विधि अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पर ये पूरी सृष्टि जो है ब्रह्मा जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। गनि गुण दोष वेद बिलगाए, बिलगाए अर्थात अलग कर देना, मतलब गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। बनाई गई तो ब्रह्मा जी के द्वारा है सृष्टि, लेकिन वेदों और शास्त्रों में जो गुण और दोष बताए गए हैं वो अलग अलग किया है स्वभाव के हिसाब से, मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से अलग अलग कर रखा है वेदों के द्वारा। वेदों में ऐसा लिखा गया है। कहीं वेद इतिहास पुराना, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वेद पुराण इतिहास क्या कहते हैं, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा की इस सृष्टि बनाई हुई जो ये सृष्टि है इसमें गुण और अवगुण से ये सनी हुई है। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि बनाई है, रची है, इसमें आपको गुण भी मिलेंगे और अवगुण भी मिलेंगे, जड़ भी मिलेंगे, चेतन भी मिलेंगे। तो ये जो सृष्टि है इसमें वेद पुराण और इतिहास यही कहते हैं कि इसमें आपको दोनों का समागम मिलेगा ही मिलेगा। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, अब यहाँ पर क्या है, दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु। अब यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो है, जो जितने हमारे सृष्टि में जितने जीव जंतु आते हैं सबकी यहाँ पे चर्चा की गई है। साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव उच्च अरु नीचू अमऊ सुजीवनु माहरू मीचू, अर्थात दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता उच्च नीच अमृत विष सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्मा जीव जगदीशा, अर्थात इसका मतलब क्या है, माया और ब्रह्मा। माया ने सृष्टि रची है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, माया के द्वारा रची है। और आगे जीव जगदीशा अर्थात जीव और ईश्वर। लच्छी अलच्छी संपत्ति और दरिद्रता। रंग अवनीसा रंग और राजा, अवनीसा अर्थात राजा। काशी मग अर्थात काशी मगध। सुरसरी कर्मनाशा गंगा कर्मनाशा। मरुमारव मारवाड़ मालवा। मरुमारव क्या होता है, एक रेगिस्तान मरुस्थल को हम कहते हैं। महिदेव गवासा अर्थात ब्राह्मण कसाई। सरक नरक अनुराग विरागा। स्वर्ग नर्ग अनुराग वैराग्य। निगमागम गुण दोष विभागा, अर्थात वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। अब यहाँ पर जितनी चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन अवस्था में हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी ब्रह्मा जी ने जो चीज़ रची है इस सृष्टि पर, वो जो पदार्थ हैं सृष्टि पे, वो इनका जो है यहाँ पर तुलसीदास जी ने इनके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। दुख सुख है, पाप है, पुण्य है, साधु है, असाधु है, गंगा है, कर्मनाशी है, माया है, ब्रह्मा है, जीव है, ईश्वर है, संपत्ति है, दरिद्रता है। इन सब का जो है सभी पदार्थ जो हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि में है और वेद और शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का जो है विभाग कर दिया है। वेद शास्त्रों के द्वारा ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि बना दी है, हर जीव जंतु को जैसा बनाया गया है उस जिस अवस्था में वो चीज़ ब्रह्मा जी ने दे दी है, लेकिन हमारे वेदों और शास्त्रों के द्वारा इनके जो है गुण और अवगुण का विभाजन किया गया है। अब यहाँ पर है दोहा।
जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। अर्थात यहाँ पर क्या है, जड़ अर्थात निष्क्रिय और चेतन अर्थात सजीव। जड़ आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी समझ सकते हैं, जो बनाई गई है ब्रह्मा के द्वारा, माया के द्वारा रची गई है, जो जिस गति में है, जिस अवस्था में है, उसे उसी गति प्रदान होगी। तो ये जो है जड़ चेतन जो है गुण दोषमय, जगत में जो जड़ और चेतन है वो गुण और दोषों से युक्त हैं। जो भी चीज़ें ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई हैं वो गुण और दोषों से युक्त हैं। विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई, पय परिहरी बारी विकार। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि इसके जो गुण दोषों का विचार नहीं करता है। जो विश्व की जिसने परमात्मा ने जो रचना तो कर दी है, लेकिन वो गुण और दोषों का उन्होंने विचार नहीं किया है। उन्होंने अपने हिसाब से पूरी सृष्टि बना दी है। वो तो वेदों ने जो है इसका विभाजन किया है कि गुण और अवगुण किस किसके हिस्से में आएगा, और वो कैसे पता चलेगा, वो स्वभाव से पता चलेगा कि गुण क्या है और अवगुण क्या है। ये वेदों और शास्त्रों के द्वारा विभाजित हो चुका है। अब यहाँ पर क्या बोला है, संत जो है हंस की तरह गुणों को ग्रहण करता है। यहाँ पर हंस की तरह बताया है संतों को, क्योंकि हंस जो है दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखते हैं। वो बता सकते हैं मतलब पानी और दूध का जो है अलग करने के लिए उन्हें जाना जाता है हंस को। उसी तरीके से जो हमारे संत है वो जो है दोषों को, अवगुण को और जो गुण होते हैं उन्हें अलग कर सकते हैं। उसी तरीके से जो है हंस की भांति बनिए। संत जो है हंस की भांति हैं, जो गुण और अवगुण दोनों को अलग कर सकते हैं। और जड़ और जो चेतन है, सृष्टि में बनाए हुए जितने भी जड़ और चेतन हैं, ये गुण और दोषों से ही तो युक्त हैं। अब ये दोहा मैं दोबारा पढ़ती हूँ। जड़ चेतन गुण दोषमय, दोषों से युक्त है जड़ और चेतन। विश्व कीन करतार, इसे तो परमात्मा ने बनाया है। विश्व मतलब विश्व में जो परमात्मा ने इसे अपनी सृष्टि में बना के भेजा है ब्रह्मा जी ने, लेकिन ये वेदों और शास्त्रों के द्वारा इनके गुण और अवगुण भी अलग अलग कर दिए गए हैं। क्योंकि जो जिस गति में है जड़ अर्थात जिस गति में जो है उसे वही प्रदान होगा। जो जिस अवस्था में है, चाहे पहाड़ हो जाए चाहे समुद्र हो जाए, जो जिस गति में है उसी गति में चलेंगे। जैसे सुंदरकांड में जब राम जी जो है समुद्र की ओर तीर उठाते हैं भेदने के लिए, तीर लगाने के लिए, कि 3 दिन बीत जाते हैं उन्हें समुद्र के आगे याचना करते हुए। भय 3 दिन बीत, तो बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तब वो अपना भय दिखाते हैं किसे, समुद्र को, उस जड़ समुद्र को। तो जड़ जो है फिर समुद्र ही बोलता है कि ये माया के द्वारा हमें बनाया गया है, हमें तो जैसी गति प्रदान की गई है हम तो उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो यही जो है इन्हीं को बताया गया है जड़। और ये जो है हमारे वेदों और शास्त्रों के हिसाब से जो दोनों जड़ और जो चेतन है उनके गुण और अवगुण को विभाजित किया गया है। संत हंस गुण गहई, पय परिहरी बारी विकार। मतलब जो संतों को जो है हंस की भांति बताया गया है, जो दुष्टों के गुण और अवगुण, सज्जन पुरुष और जो दुष्ट हैं उनको अलग कर देते हैं, करने की उनमें क्षमता रखते हैं। अब आगे, अस विवेक जब देहि विधाता। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विधाता जब इस प्रकार का विवेक देता है। किस प्रकार का, मतलब हंस जैसा संतों की भांति जब हमें विवेक देता है। तब तजि दोष गुनहु मनु राता, फिर तब दोषों को छोड़कर मन जो है गुणों में अनुरक्त
हो जाता है। मतलब हमें जो है ये जो विवेक मिला है, इस प्रकार का जो संतों का जो विवेक होता है, वो दोषों को छोड़कर, वो चाहे भले मतलब असंतों के बीच में भी रह जाए संत, लेकिन उनका जो व्यवहार होगा, उनका जो स्वभाव होगा, वो एकदम हंस की भांति रहेगा। संतों का स्वभाव, उनमें जो है विवेक वैसा ही रहेगा, चाहे वो असंतों के बीच में भी क्यों ना बैठे। काल स्वभाव कर्म बरियाई। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से। काल स्वभाव कर्म बरियाई मतलब काल के स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भलाओं प्रगति बस चूंकि भलाई। मतलब माया, जो साधु भी जो है माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाता है। कैसे? काल स्वभाव कर्म बरियाई मतलब जो काल का जो स्वभाव है और कर्म की जो प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। अगर मतलब भलाई से वो चूकते भी हैं, लेकिन अंत में जो उनका जो स्वभाव होगा, अच्छा स्वभाव जो है, वो फिर से वो अपने उस स्वभाव में आ जाएंगे। भले ही काल का उन पे प्रभाव रहे, कुछ समय के लिए काल का स्वभाव रहे, कर्म की प्रबलता भी रहे, तो इसलिए कहा जाता है कि अपने कर्म को अच्छा रखें, ताकि जो उसका जो प्रभाव होगा वो हमारे भविष्य में हमें अच्छा परिणाम देगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म प्रधान बनिए, कि कर्म को जो है हमेशा ऐसा रखिए और ताकि काल भी उसका कुछ ना बिगाड़ पाए। अपने कर्म को ऐसा रखना चाहिए कि माया के भी प्रभाव में आकर जो है कभी हमसे भलाई ना छूटे। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि। अब क्या कहते हैं? भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो बोला तुलसीदास जी ने कि असंत जो साधु लोग हैं कभी कभी माया के वश में आकर थोड़ा सा चूक जाते हैं, भलाई से चूक जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होंगे, भगवान का नाम ले रहे होंगे, तो वो नहीं चूकेंगे। यहाँ पर दलित दुख दोष विमल जसु देहि, और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु मतलब वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं। खलऊ अर्थात दुष्ट। खलऊ करहि भल पाई सुसंगु मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। संतों का अवश्य मिट जाएगा। वो संतों के बीच में आएंगे तो यदि वो भगवान का नाम लेते होंगे, हरि के भक्त होंगे, तो उनकी जो चूक है, जो उनसे जो कुछ गलती से चूक हो गई है, वो उसको भी सुधार सकते हैं। यहाँ पर संत जो है भगवान के नाम से जो है असंत के बीच में बैठकर भी संत जो है अपनी जो गलती है उसको सुधार सकता है। लेकिन जो दुष्ट होगा वो कुछ समय के लिए संतों के बीच में अगर बैठता भी है, लेकिन फिर भी वो अपने स्वभाव में वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में भजन की कमी थी। तो यहाँ पर दोनों सूरतों में यहाँ पर यही बताया गया है कि जिसके जीवन में भजन है, वो चाहे असंतों के बीच में भी रहे, तब भी असंत के बीच में रहकर भी वो कभी नहीं चूकेगा भलाई करने से, तो हमेशा वो भलाई करता ही रहेगा। इस चौपाई में यही कहा गया है। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं, जैसे पिछले चौपाई में बताया। कैसी चूक? जो काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग जो हैं, साधु लोग जो हैं, माया के वश में आके कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। माया के वश में आकर माया के वश में कभी कभी भलाई से चूक भी रहे हैं, लेकिन अगर उनमें उनके जीवन में भगवान है, उनके जीवन में जप है,
तप है तो वो जो है उसको सुधार लेंगे। तो यही बताया गया है, और अपने जो दुख और दोष को वो मिटा लेंगे। लेकिन असंत जो है वो नहीं मिटा पाएगा। वो कुछ समय के लिए अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर लौटकर वो अपने स्वभाव की ओर आ ही जाएगा, क्योंकि बिना उसमें जो है भक्ति की कमी थी, इसलिए वो नहीं लौट पाएगा। और संतों में जो है भक्ति भरी पड़ी है, तो इसलिए जो है वो लौट कर आ जाएंगे। कहने का ये तात्पर्य है तुलसीदास जी का। तो चलिए अब आगे की कथा जो है हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।